स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्लांट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी तक सीख चुके थे कि फंक्शन क्या होता है। ओके, फंक्शन क्या है हमारा, फिर इसमें वन वन फंक्शन जान चुके थे क्या होता है, फिर ये भी पढ़ चुके थे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। वन वन से कनेक्टेड था हमारा मैनी वन क्या होता है ये भी पता है हम लोगों को, और ऑन टू से कनेक्टेड था हमारा इनटू, ये क्या होता है ये भी पता है हम लोगों को। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ग्राफ कैसा होता है और इसका नेचर कैसा होता है फंक्शन का, ग्राफ के रिगार्डिंग। उसमें सीखेंगे कि ग्राफ ऑफ रिलेशन क्या है, ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या है, ठीक है। ग्राफ ऑफ वन वन और मैनी वन फंक्शन क्या हो, कैसे पहचानेंगे, या ऑन टू या इनटू के फंक्शन के ग्राफ को कैसे समझेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको देखें हम यहाँ पर, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, टू ड्रॉ द ग्राफ, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं हम कि टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ जब भी ड्रॉ करते हैं तो डोमेन नोट कर लीजिए, इसको माइंड में, इसको ध्यान में बैठा लीजिए कि डोमेन हमेशा होता है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और रेंज हमेशा होता है वाई एक्सिस पर, ठीक है। याद रहेगा, सबसे पहले क्या याद रखना है कि डोमेन हमारा हमेशा एक्स एक्सिस पर, रेंज होता है हमारा वाई एक्सिस पर। हम पहले दो चीज को समझते हैं कि ग्राफ ऑफ रिलेशन क्या होगा, ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होगा। इस चीज को समझने के लिए यहां आते हैं हम लोग। देखिए, रिलेशन क्या होता था और फंक्शन क्या होता था। तो रिलेशन से बन जाता था फंक्शन। क्या होता था कि स्पेशल केस ऑफ रिलेशन फंक्शन बनता था। स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इज नोन एज फंक्शन। याद रखिएगा, ये हम पहले बता चुके हैं, अगर कोई नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। स्पेशल केस ऑफ रिलेशन हमारा होता है फंक्शन। और कैसा स्पेशल केस होता है, तो फंक्शन में आ जाता है हमारा एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज, ठीक है। सारे डोमेन के पास यूनिक रेंज होता है। अब देखिए, हम बता चुके हैं कि डोमेन हमारा कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर, ये तय है। चलिए ठीक है, रेंज कहाँ होगा हमारा, वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो पहले हम जो है ना, पहले फंक्शन के ग्राफ को समझते हैं। अगर फंक्शन समझेंगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा रिलेशन क्या होता है हमारा। ओके, तो हम बात कर रहे हैं फंक्शन का, कलर चेंज कर दिए, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ग्राफ है हमारा, जैसे अगर कोई ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, तो इसका डोमेन कहाँ होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, इतना तो पता है हम लोगों को, ये हमारा वाई एक्सिस, ये वाई एक्स तो एक्स डैश, ये वाई तो वाई डैश। तो हम फिलहाल लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इस पर क्या होता है हमारा डोमेन रहता है, वाई एक्सिस पर क्या रहता है हमारा रेंज रहता है। यानी कि इस पर जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा रेंज है, जो भी एलिमेंट वो रेंज डिनोट कर रहा है। इस पर जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा डोमेन है हमारा। चलिए हम एक और ग्राफ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ, मान लीजिए हम इस ग्राफ को ऐसा बना दे रहे हैं फिलहाल, ऐसा, ठीक है। तब देखिए, फिर यहां पर ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस, और ये क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। इतना तो पता है हम लोगों को, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है। ये भी हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये इसके एलिमेंट्स हैं। जो भी एलिमेंट्स होगा एक्स एक्सिस पर वो क्या कहलाएगा, डोमेन। इतना तो पता है हम लोगों को। जो भी एक्सिस वाई एक्सिस पर एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा हमारा रेंज। ये हमारा एलिमेंट है, हैंडराइटिंग सही नहीं, आप समझ लीजिए, रेंज है वो। ये हमारा हो गया डोमेन, एक्स एक्सिस पर हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। इस साइड हमारा डोमेन का एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब देखते हैं कि अगर कोई डोमेन है ये, तो डोमेन के लिए रेंज अगर मिलेगा तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। जहां अगर लाइन ड्रॉ किए तो ये यहां कट किया, इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि इस डोमेन के लिए, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, इस डोमेन के लिए, ठीक है ना, ये जो हमारा ये क्या होगा रेंज, ठीक है। अब देखिए, अगर आगे बढ़ते हैं तो अब कहीं ग्राफ मिलेगा नहीं,
इधर भी कहीं ग्राफ मिलेगा नहीं, इसका मतलब एक डोमेन का एक ही रेंज मिला। फिर यहाँ पर अगर कोई डोमेन है तो इसका रेंज यहाँ मिलेगा, यानी कि एक डोमेन का एक ही रेंज है। यहाँ पर देखें तो एक डोमेन के लिए अगर हम बढ़ा देते हैं इसको, फिलहाल एक डोमेन के लिए एक ही रेंज है। यहाँ देखें तो एक डोमेन के लिए एक ही रेंज है, यहाँ भी देखें तो एक डोमेन के लिए एक ही रेंज है। इस कंडीशन में आते हैं, यहाँ पर अगर कोई डोमेन है तो ये आगे जब बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 2 पॉइंट पर मीट किया ना, तो हम लोग ये सोचेंगे कि इस डोमेन के लिए 2 रेंज है, एक रेंज यहाँ और एक रेंज यहाँ, और ये हमारा डोमेन है। इसका मतलब अच्छा, इस वाला ग्राफ में, ऐसा वाला ग्राफ में एक डोमेन का 2 रेंज हो जा रहा है, और इस वाला ग्राफ में एक डोमेन का एक ही रेंज है। इसका मतलब अगर एक डोमेन का एक ही रेंज है तो ये ग्राफ ऑफ क्या होगा, फंक्शन। लेकिन इसमें क्या है, एक डोमेन का एक से ज्यादा रेंज है, एक डोमेन है इसका एक से ज्यादा रेंज है, इसका मतलब ये ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं होगा, तो वो क्या होगा, ग्राफ ऑफ रिलेशन। देखिए, जो ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है वो सारा का सारा ग्राफ ऑफ रिलेशन है, नो डाउट। जो दो ही कैटेगरी का हमारे पास ग्राफ रहेगा, एक ग्राफ ऑफ फंक्शन, दूसरा ग्राफ ऑफ रिलेशन। जो ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है वो ग्राफ ऑफ रिलेशन है, ठीक है। फिर देखते हैं, अगर हम देखें, देखिए तो अगर हम एक फिर ग्राफ बना दे रहे हैं, सपोज दैट एक ग्राफ ऐसा बना दिए, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा बना दिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको देखें तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, जब भी इस तरह का लाइन ड्रॉ करेंगे कहीं भी, तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगा ये, यानी कि एक डोमेन का एक रेंज। लेकिन जब भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, पर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट कट कर रहा है ना, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। इसका मतलब इस डोमेन का 2 रेंज है। ये देखिए, इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं तो इसका भी कितने रेंज है, 2 रेंज है। इसको भी अगर आगे ड्रॉ कर दे, इसके भी कितने रेंज है, 2 रेंज है। इसका मतलब ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है, लेकिन ये ग्राफ ऑफ क्या है, रिलेशन है। क्लियर है। फिर देखते हैं, फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर दें इस तरह का, ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हैं, सपोज दैट हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ कुछ इस कैटेगरी का है, सपोज दैट मान लीजिए ऐसा चला जाता है। तो अब क्या करते हैं, फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, लाइन कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन एक्चुअली ड्रॉ करते हैं। वी ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो बोल सकते हैं कि वी ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या बोल सकते हैं वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करे तो वो ग्राफ ऑफ फंक्शन होगा। एंड इफ वी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, या पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड कट्स द ग्राफ मोर देन 2 पॉइंट, ठीक है, तो वो क्या होगा, ग्राफ ऑफ रिलेशन। इसमें क्या है कि देखिए, अब यहां पर ड्रॉ करके देख रहे हैं तो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, लेकिन यहां पर जो यहां तक जो ग्राफ है, तो कहीं भी अगर एक पॉइंट पर भी किसी डोमेन के लिए एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जहां पर कि ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट कट गया, जैसे कि यहां पर एक पॉइंट भी मिल जाता है ऐसा जहां पर कि मोर देन 1 पॉइंट ग्राफ को कट कर दे रहा है, तो वो ग्राफ ऑफ हो जाएगा रिलेशन। ये ग्राफ ऑफ क्या हो जाएगा, फंक्शन। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर फंक्शन का ग्राफ है, अगर फंक्शन का ग्राफ है तो क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ अ लाइन, वी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या इसी को बोल सकते हैं, और वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, या एक्स एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करें एंड cuts the graph at only 1 point, ठीक है, at only 1 point, then graph is of function, ठीक है। अब देखिए, अगर रिलेशन है,
रिलेशन का अगर ग्राफ होगा तो क्या होगा, इतना ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ ये लिख रहे हैं कि एक वी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, चलिए लिख ही दे रहे हैं हम, वी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, और पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड कट्स द ग्राफ more than 1 point, okay, then graph is relation। ठीक है, या सिंपल में बोल सकते हैं जो फंक्शन नहीं है वो क्या हो जाएगा, रिलेशन। चलिए यहां तक समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब आते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं कि 1-1 फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, 1-1 का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। अब देखिए 1-1 फंक्शन किसको बोलते हैं, 1-1 फंक्शन है तो रेंज हैज यूनिक डोमेन, रेंज हैज यूनिक डोमेन। अगर रेंज के पास यूनिक डोमेन है तो फंक्शन क्या होगा, 1-1। या बोल सकते हैं इमेजेस हैज यूनिक प्री इमेज, रेंज हैज यूनिक प्री इमेजेस, तो भी फंक्शन क्या होगा, 1-1 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर फंक्शन है, पहले तो अगर ये फंक्शन है तब तो ये तय है कि अगर कोई भी ग्राफ होगा तो अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, अगर कोई ग्राफ होगा, अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। लाइन सीधा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं। अब देखिए, अभी हम लोग जब भी अगर फंक्शन है तो जब भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। हम लोगों को समझना है 1-1 के सेंस में 1-1 है या नहीं। तो देखिए क्या करते हैं, ऐसा ग्राफ देखते हैं हम, एक इस तरह का ग्राफ ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ लिए। ठीक है, फिर देखिए, फिर एक ग्राफ लेते हैं इस कैटेगरी का, ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट ऐसा ग्राफ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस दोनों ग्राफ में क्या है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें, एक डोमेन यहां होगा तो जितना डिस्टेंस ये है, चूंकि सिमेट्रिक फिगर है तो उतना ही डिस्टेंस ये भी है, ये दोनों सेम डिस्टेंस है। ठीक है, ये डोमेन D1, ये डोमेन D2। ठीक है, तो ये रेंज हमारा, तो जितना लेंथ ये है उतना लेंथ ये, बताने कि ये अगर R1 लेंथ है तो ये भी कितना लेंथ होगा, R1 लेंथ होगा। अब देखिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक ही रेंज का दो अलग अलग डोमेन है। हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में एक ही रेंज है हमारा R1, लेकिन इसका डोमेन 2 है, D1 का भी रेंज R1, D2 का भी रेंज R1। इसका मतलब अच्छा, रेंज हैज नॉट यूनिक डोमेन भैया, है ना, जबकि 1-1 होने के लिए रेंज हैज यूनिक डोमेन, इसमें हो रहा हैज नॉट, यानी कि अच्छा रेंज के पास यूनिक डोमेन नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर पकड़े तो ये लेंथ सेम है, ये भी R1 है, मोटा मोटी पकड़े तो ये डिस्टेंस है, ये भी चलिए R1 है, लेकिन होगा क्या कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये R1 वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन ये R1 वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तब तो दोनों एक नहीं हुआ, दोनों अलग अलग है। अब देखिए D1 है और ये D2 है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये ग्राफ है ऐसा, अगर D1 है तो D2 है, तो दोनों का रेंज नहीं से सेम नहीं आ रहा है भैया जी, दोनों का रेंज अलग अलग आ रहा है। इसका रेंज आ रहा है आपका R1, इसका रेंज क्या आ रहा है, -R1 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब रेंज का इसके पास क्या है, अच्छा रेंज का यूनिक डोमेन है। अच्छा, इसका मतलब हैज वाला केस है, ये हैज यूनिक डोमेन। क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या हैज नॉट यूनिक डोमेन, समझ रहे ना बात को। इसका मतलब ये 1-1 नहीं है, 1-1 नॉट, 1-1 नहीं है, तो कौन सा ग्राफ हो गया, ये मैनी वन का ग्राफ हो गया, माना कि ये ग्राफ ऑफ मैनी वन हो जाएगा।
अच्छा, इसमें रेंज है यूनिक डोमेन, कहीं भी ड्रॉ करेंगे, देखिए कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो अगर सेम भी लेंगे ना, अलग अलग सेम भी आ रहा है तो दोनों अपोजिट आ जाएगा, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव है, डोमेन भी अलग अलग है हमारा, तो ये क्या है हमारा 1-1 ग्राफ है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल पकड़ते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कुछ मान लीजिए कि कुछ ग्राफ सपोज दैट पकड़ते हैं कि ऐसा जा रहा है, इस कैटेगरी का जा रहा है। तो देखिए अगर आप डोमेन पकड़े तो हर एक के लिए डोमेन अलग, देखिए डोमेन अलग तो रेंज अलग, ये चूंकि डोमेन है, डोमेन अलग अलग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये D1, ये D2, ये D3, डोमेन आपका अलग अलग। अब देखिए रेंज ये R1, ठीक है, ये वाला रेंज R2, ठीक है, ये R2 है, और ये रेंज R3, तो डोमेन अलग अलग, रेंज अलग अलग। यहाँ पर देखिए अगर ये डोमेन सेम पकड़ते हैं और ये डोमेन उतना ही लेंथ पकड़ते तो मोटा मोटी सेम है दोनों, मतलब ग्राफ थोड़ा एक्चुअली सिमेट्रिक फिगर दिखा रहे हैं हम, तो दोनों रेंज सेम है, डोमेन अलग D1 D2 रेंज डोमेन अलग अलग, लेकिन रेंज R1 ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। अच्छा, अलग अलग डोमेन का एक ही रेंज हो रहा है, यानी कि एक ही रेंज का दो डोमेन हो गया, एक ही रेंज का दो डोमेन हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या अलग अलग डोमेन अलग अलग रेंज, अलग अलग डोमेन अलग अलग रेंज, पता नहीं यहाँ पर डोमेन यहाँ रेंज आता है, यहाँ पर क्या हो रहा है अलग अलग डोमेन का एक ही रेंज हो जा रहा है, इसका मतलब ये 1-1 है और ये मैनी 1 है। समझ आ रही बात? चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शन होने के लिए ड्रॉ करते हैं हम लोग लाइन या तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, या पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किए या पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ किए, अगर ये 1 पॉइंट पर कट करे तब फंक्शन होता है, 1 पॉइंट कट होना चाहिए तब फंक्शन होता है। अभी देखें कि अच्छा अगर 1-1 फंक्शन होगा, अगर 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है, हम एक एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं कि अगर सपोज दैट ये हमारा कोई ग्राफ था फंक्शन का और एक ये भी ग्राफ था फंक्शन का, तो हम लोग क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ कर दिए इस तरह से, देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या किए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, तो यह बोल सकते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। याद रखने का कोशिश कीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या हो जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अगर ये मोर देन 1 पॉइंट को कट कर दे, देखिए अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जाए तब क्या हो जाएगा ग्राफ ऑफ मैनी 1। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करे, क्योंकि तभी ना एक ही डोमेन का एक ही रेंज होगा, अगर मोर देन 2 पॉइंट पर ग्राफ ड्रॉ कट कर जाए तो इसका मतलब दो अलग अलग डोमेन का एक ही रेंज हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा ये मैनी 1। तो 1-1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 पॉइंट कट होना पड़ेगा, 1 पॉइंट कट होना चाहिए। अगर वो एक ही पॉइंट पर कट करता है तब ग्राफ ऑफ क्या हो जाएगा 1-1 फंक्शन। आ रही बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, ओके। फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और थोड़ा याद कर लीजिएगा, याद मत करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा भाई फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, 1-1 के लिए क्या कंडीशन है, तब उसके अनुसार ग्राफ को डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, तो समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे इस पर, और फिर ऑन2 को भी देखेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के ग्राफ भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।